अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही हॉरर और डरावनी कहानी लेकर आ गई हूँ। ये एक भूतिया फ्लैट की कहानी है। तो कहानी जो शुरू होती है वो न्यू मैरिड कपल्स के साथ शुरू होती है। तो चलिए हम भी कहानी को शुरू कर लेते हैं इस नए विवाहित जोड़े के साथ, जिसमें लड़की का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने विक्रम से कहा कि तुमको काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा और दूसरी जगह तुम्हारी पोस्टिंग की जा रही है। तो विक्रम सुन के काफ़ी खुश हो गया। तो कंपनी ने विक्रम को एक फ्लैट भी दिया जहाँ पे उसको शिफ्ट होना था, वहाँ पर जाने के लिए। और विक्रम और साक्षी दोनों बहुत खुश थे बाहर जाने के लिए, पर इनको क्या पता था कि इनकी ये जिंदगी का सबसे डरावना सच होने वाला है। पहले दिन जब ये लोग शिफ्ट हुए तो साक्षी और विक्रम दोनों ने मिलकर पूरे फ्लैट को सजा दिया। फ्लैट 2 BHK था, तो ज़्यादा देर नहीं लगी फ्लैट को सजाने में। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश करने की बात कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खा रहे थे। यानी रात का वक्त हो चुका था और वो लोग अपना डिनर करते करते उस नए शहर में घुलने मिलने की बात कर रहे थे। अब दोनों खाना खा चुके थे और बेडरूम में सोने के लिए जा रहे थे। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है, पीछे साक्षी खड़ी रहती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम में गई थी, तुम क्यों जागे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगह था। ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। अब साक्षी जो कि घर में अकेली थी, साक्षी ने सोचा अभी मुझे क्या करना चाहिए। साक्षी ने सोचते सोचते बोला कि चलो अभी मैं बाकी का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ बढ़ी और उसने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दिया। डाल के वहाँ से वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब साक्षी वापस आती है और देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं, तो वो एकदम घबरा जाती है और घबरा के वो इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये सब समझ नहीं पाती। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें वो बता देती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात को काट देता है। फिर जब शाम होती है तो साक्षी जल्दी से दोनों के लिए खाना बना लेती है। दोनों अच्छा सा डिनर करते हैं और रात में अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज़ सांसें लेने की आवाज़ें विक्रम को सुनाई देती हैं। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो बिस्तर से डर के मारे नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला सा साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा है। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाता है और पहले अपनी आंखें धोता है। फिर वापस आकर के वो दोबारा देखता है तो अब वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय साक्षी के। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से ना सो पाने की वजह से उसको भ्रम हो रहा है। इस तरह 1 हफ्ता बीतने लगा। दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगा और दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से विक्रम की नींद खुल जाती है और अब वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है तो देखते ही देखते
पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है साक्षी बिस्तर के नीचे लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे किसी का हाथ है जो साक्षी के सर को जमीन में जोर से दबाए हुए है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं। दोबारा वो उठकर उस सीन को देखने के लिए टॉर्च को जलाता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की कोशिश करता है। टॉर्च काम नहीं करता। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल में नहीं है। साक्षी, साक्षी तुम कहाँ हो? साक्षी, साक्षी तुम कहाँ हो? साक्षी। विक्रम साक्षी को चारों तरफ ढूंढने लगता है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी रहती है और डर के इशारे में कहती है तुम्हारे पीछे। वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसमें एक जोरदार तमाचा पड़ता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद ऊपर कमरे के सामानों में से हमला होने लगता है। विक्रम को काफ़ी चोट आती है। एक के बाद एक घर का पूरा सामान विक्रम के ऊपर आके गिरता है। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोरदार धक्का लगता है जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं और तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं। और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद वो क्या देखते हैं कि फ्लैट की खिड़की पर एक काला साया खड़ा है जो उन्हीं की तरफ देख रहा था। और देखते ही देखते थोड़ी देर में ही वो गायब हो जाता है और फ्लैट की सारी लाइट बंद हो जाती हैं। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट एक हॉन्टेड फ्लैट है और वो दोनों एक दूसरे को लिए वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन वो मैनेजर को भेजकर अपना पूरा सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं। वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो हादसा उनके साथ इस फ्लैट में हुआ ज़िंदगी भर के लिए उनकी नींदें उड़ा चुका था। तो दोस्तों ये एक कहानी थी एक भूतिया फ्लैट की। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको पसंद आती है तो, और कमेंट कर दिया करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। दुआएं पढ़ते रहें। घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ें और हमेशा ज़िक्र अल्लाह करें। तो मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।